Hi guys, what's up? My name is Chaitanya Kaul and welcome to my YouTube channel. So guys, ये पहली वीडियो है सीक्वल प्लेलिस्ट की जिसमें हम बात करेंगे डेटाबेस के बारे में, RDBMS के बारे में, सीक्वल के बारे में और कॉमन सीक्वल फंक्शनैलिटीज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले डेटाबेस के बारे में। So database is just a collection of information that is stored in some electronic system. Database एक कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन है या कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन है जिसको हम एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में सेव कराते हैं, और इस सिस्टम को जो डेटाबेस को कंट्रोल कर रहा है उसे हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। डेटा को और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और उसकी एप्लीकेशंस को टुगेदर हम रेफ़र करते हैं एज डेटाबेस सिस्टम। आज के टाइम में जो सबसे कॉमन वे है डेटा को स्टोर कराने का वो है रोज़ एंड कॉलम्स में, क्योंकि रोज़ एंड कॉलम्स में डेटा सबसे अच्छे से स्टोर हो जाता है और एक उसको बहुत एक अच्छा स्ट्रक्चर मिल जाता है स्टोर होने के लिए, ताकि रीडेबिलिटी बढ़ जाती है उससे यूज़र के लिए भी और किसी के लिए भी। तो अगर आप किसी भी डेटा को टेबल्स में स्टोर करा रहे हो या रोज़ एंड कॉलम्स में स्टोर करा रहे हो तो उससे बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है डेटा को एक्सेस करना भी और डेटा स्टोर करना भी। और मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो हैं आज के टाइम में वो सीक्वल डेटाबेसेस यूज़ करती हैं, क्योंकि सीक्वल डेटाबेसेस में हमेशा जो है डेटा टेबल्स में स्टोर होता है। और SQL दैट इज़ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो है वो हमें हेल्प करती है डेटा को मैनेज कराने में, मॉडिफाई करने में, अपडेट करने में या कंट्रोल करने में। तो चलिए अब हम बात करते हैं RDBMS के बारे में। RDBMS का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और रिलेशनल डेटाबेस का मतलब है कि डेटा जो है टेबल्स में स्टोर हो रहा है। जब भी आपको कहीं पे भी टर्म सुनने में आए रिलेशनल डेटाबेस या रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसका एक ही मतलब है कि डेटा जो है टेबल्स में स्टोर हो रहा है, इसका और कोई मतलब नहीं हो सकता है। हमारे पास अलग अलग तरह के सीक्वल डेटाबेसेस हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर है, IBM डेटाबेस 2 है, ओरेकल है, माईसीक्वल है या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। ये सारे सीक्वल डेटाबेसेस हैं और इन सब में जो है डेटा जो है टेबल्स में स्टोर होता है। डेटा जो है RDBMS में, जैसा कि मैंने कहा कि टेबल्स में स्टोर होता है, और जो टेबल है वो कलेक्शन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स है। मतलब कि हर टेबल में आपको पता है कि स्पेसिफिक नंबर ऑफ रोज़ होंगी और स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, तो डेटा इसी वे में स्टोर होता है रिलेशनल डेटाबेस में। रो जो है टेबल में हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है और जो कॉलम जो है हमेशा वर्टिकल होगा एक टेबल में। इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि जो येलो हाईलाइटेड पार्ट है टेबल का वो कॉलम है क्योंकि वो वर्टिकल है, और जो ग्रीन हाईलाइटेड पार्ट है नेक्स्ट इमेज में वो एक रो है क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल है। और अगर आप फर्स्ट इमेज या सेकंड इमेज में कोई भी एक रो को पिक करेंगे, जैसे अगर मैं कॉलम फर्स्ट कॉलम की जो नेम कॉलम है और उसकी अगर मैं सेकंड रो को पिक करूं जिसमें पर्सन का नेम अनमोल है, और अगर मैं उसकी एज देखना चाहूं तो मैं सीधा इंटरसेक्शन देख सकता हूं कॉलम एज का और रो नंबर 2 का। तो कॉलम एज से मेरे को एज मिल रही है 25 और रो नंबर 2 से मुझे पता चल रहा है कि पर्सन का नेम अनमोल है। तो इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज ऑलवेज कॉल्ड अ सेल। तो जो ये सारा का सारा जो डेटा आप देख रहे हैं ये सारी एक सेल है। ये मतलब अगर ये इमेज है जिसमें हमारे पास 5 रोज हैं एंड 4 कॉलम्स हैं, तो इसका मतलब कि इस मैट्रिक्स में टोटल 20 सेल्स हैं, दैट इज 5 into 4। तो चलिए अब हम थोड़ी बात करेंगे SQL की। तो SQL इज़ अ क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज से मेरा मतलब है कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि जिससे हम सॉफ्टवेयर्स नहीं डेवलप कर सकते हैं। ये एक क्वेरी लैंग्वेज है जिससे हम डेटा को एक्सेस करते हैं।
क्वेरी लैंग्वेज में और एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में यही डिफरेंस होता है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से हम और बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ कर सकते हैं, जैसे पाइथन है या सी है या सी प्लस प्लस है, इनके मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ हैं। बट एसक्यूएल जो है ये क्वेरी लैंग्वेज है जो कि सिर्फ और सिर्फ हमें डेटा एक्सेस करने में ही हेल्प कर सकती है। तो एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड का यहाँ पे ये सिग्निफिकेंस है कि सारा का सारा जो डेटा है वो टेबल्स में ही स्टोर हो रहा है और हर टेबल का एक प्रॉपर फॉर्मेट है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। तो इसलिए इसमें स्ट्रक्चर्ड बोला जाता है इस लैंग्वेज को भी, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर्ड टेबल से ही हमको डेटा एक्सेस करके देती है। और दीज आर सम कॉमन फंक्शनैलिटीज़ या कॉमन फंक्शंस जो हम एसक्यूएल से कर सकते हैं। जैसे कि हम एसक्यूएल से डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं डेटाबेस में या एक टेबल में। हम किसी एक रिकॉर्ड को या किसी एक रो को अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट स्लाइड में आपने देखा कि पर्सन का नेम अनमोल था, तो हम उस अगर और ये बाय चांस गलत रिकॉर्ड चला गया कि यहाँ पे आप मान लीजिए अनमोल की जगह कुछ और नाम आना चाहिए, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो या किसी एक रिकॉर्ड को आप डिलीट भी कर सकते हो। और अब एक डेटाबेस के अंदर एक नया टेबल भी क्रिएट कर सकते हो एसक्यूएल से, या टेम्पररी टेबल्स क्रिएट कर सकते हो जो कि सिर्फ टेम्पररी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखेगा। सो गाइज, ये इस प्लेलिस्ट की पहली वीडियो थी जिसमें हमने बहुत ही ब्रीफ में देखा कि डेटाबेस क्या होता है, आरडीबीएमएस क्या होता है, सीक्वल क्या होता है और सीक्वल के कॉमन फंक्शंस क्या होते हैं। And guys, SQL is the most important topic if you want to pursue your career into data science or data analytics. So ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, क्योंकि डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स का जो मेजर पार्ट है दैट इज़ डेटा, वो SQL से ही आता है। क्योंकि सारा का सारा डेटा जो कंपनीज रिट्रीव करती हैं या कंपनीज के पास स्टोर्ड होता है वो सारा टेबल्स में स्टोर होता है। तो SQL is the most important part of the data science. इसके बिना आप डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट या प्रोडक्ट एनालिस्ट नहीं बन सकते हो। तो मैं यही चाहूँगा कि आप इस प्लेलिस्ट को शुरू से देखें और इसमें मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ एक नई वीडियो डालूँ SQL के ऊपर। और स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस में थ्योरी रहेगी, बट उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। मैं आपको सारे के सारे कमांड्स रन करके दिखाऊंगा कैसे कैसे रन होती है, कैसे कैसे क्या होता है सीक्वल में। तो आप बस पेशेंटली मेरी वीडियोस को फॉलो करना एंड मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे के सारे डाउट्स मैं क्लियर कर सकूं।